92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी कोहरा, बिना किसी एड ब्रेक के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6। सामने पहाड़ी पर बने स्कूल से जब बच्चों की आवाजें आती तो 6 साल की बिन्नी भी अपने घर की दहलीज पे खड़े होके गिनती और पहाड़ों को दोहराने की कोशिश करती। चल अंदर, बड़ी कलेक्टर बनेगी। अभी सर्दी लग गई तो इलाज के पैसे तेरी अम्मा देगी। ये कहते हुए दादी ने धकिया के बिन्नी को अंदर कर दिया और खुद चबूतरे पे बैठ गई राम नाम की माला जपने। पर बिन्नी पर दादी की डांट का कोई असर नहीं हुआ। हो भी कैसे, उसने दादी को हमेशा ऐसे ही देखा है। कभी प्यार किया होता तब तो वो जानती कि डांट चीज क्या होती है। बिन्नी मस्ती में फुदकती हुई 2 एकम 2, 2 दूनी 4 चिल्लाती हुई अंदर चली गई। जब से बिन्नी पैदा हुई है तब से दादी माँ का पारा आसमान पे ऐसा पहुंचा कि कभी लौट के ही नहीं आया। सबसे बड़ी पुष्पा 14 साल की, उसके बाद मानू 7 साल की और सबसे छोटी बिन्नी। एक के बाद एक लड़कियां होने से दादी का कुल को जगाए रखने वाले दीपक का सपना बुझ गया था। हालांकि मानू 3 साल की उम्र में दिमागी बुखार के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। उसका इलाज ढंग से हो जाता तो शायद वो बच सकती थी। मानू अगर लड़का होती तो शायद ऐसा नहीं होता। उसकी माँ कमला को तो कम से कम ऐसा ही लगता था। लो अम्मा चाय। काली चाय का प्याला अपनी सास के बगल में रख के कमला चबूतरे पे हर रोज की तरह कांगड़ी सुलगाने लगी। अभी कमला ने कोयलों में आग दी ही थी कि रसोई से कुछ टूटने की आवाज आई। शायद चीनी मिट्टी की प्लेट गिरी थी। तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सब तोड़ दे कमबख्त, दादी गुस्से में चिल्लाई। रोकने टोकने वाला कोई भाई होता ना तब समझ में आता। कहते हुए दादी के आंसू झड़ने लगे। अपनी बहू कमला को सुनाने का मौका दादी कभी चूकती नहीं थी। उनकी ऐसी बातें कमला को अंदर तक भेद जाती। बिन्नी बिन्नी, अर्ध जले कोयले में से निकलते धुएं को अपने चेहरे से हटाते हुए मां ने पुकारा। हाँ मां। बिन्नी तो नहीं पर बड़ी बहन पुष्पा ने जवाब दिया। देख जरा, रसोई में बिल्ली तो नहीं है। हालांकि बिन्नी ने भी मां की पुकार सुन ली थी लेकिन जवाब देने के लिए मुंह नहीं खाली था। पुष्पा ने जब रसोई में जाके देखा तो चीनी की प्लेट फर्श पे कई हिस्सों में पड़ी थी और मलीदे के लड्डू वापस मलीदे में तब्दील हो गए थे। रसोई में बिल्ली की जगह बिन्नी थी। बिन्नी ये सब क्या है? पुष्पा गुस्साई। लड्डू। बिन्नी की धुंधलाई आवाज ने बता दिया था कि कम से कम 2 लड्डू उसके मुंह में ठूसे हुए हैं। पुष्पा ने जब गौर से देखा तो 2 लड्डू बिन्नी की नन्ही हथेलियों में भी कैद थे। अम्मा बिल्ली थी। पुष्पा चाह के भी नहीं कह सकती थी कि बिन्नी है, नहीं तो दादी माँ मार मार के इसको अधमरा कर देती और पापा से कह देती सो अलग। आज मंगल है और कमला ने ये लड्डू शाम को मंदिर की आरती के लिए बनाए थे। भगवान के भोग से पहले बिन्नी देवी ने उनका भोग कर लिया। बिन्नी बहुत शरारती थी। कभी अचार के मर्तबान में से अचार निकाल के भाग जाती तो कभी सब्जी की झोली में से टमाटर, और कभी कुछ न मिले तो रोटी में शक्कर भर के एक रोल बना के फुर्र हो जाती। इसी वजह से माँ ने शक्कर का डिब्बा छींके पर रखना शुरू कर दिया था। अब बचपन तो होता है शरारती, या यूं कहें कि शरारत का दूसरा नाम ही तो बचपन है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। चबूतरे पे बैठे दादी ने काढ़ा पीते हुए कहा, घर में न दूध न घी, बिल्ली के आलू खाने आई थी और चढ़ाओ लड़कियों को सर पे। लड़कियों को लड़का बनाने पे तुली हुई है, पढ़ाएगी, पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाएगी। सास के फिक्रों से कमला को गुस्सा आ जाता था और इस बिन्नी की वजह से तो खूब सुनना पड़ता था। धुएं से निकले आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई कमला तमतमाते हुए रसोई की तरफ गई। टूटी हुई प्लेट देख के मां ने दे दनादन 3-4 चांटे बिन्नी के जड़ दिए। तुम बहुत शरारती हो गई हो, पुष्पा ने बिन्नी को गोदी में उठाते हुए कहा। कल से स्कूल जाएगी तो सारी शरारतें छोड़ देगी। ये कह के मां फिर से अपने काम में लग गई। दरअसल इसी बात को लेकर घर में कई दिनों से हंगामा चल रहा है कि कमला ने अपने पति और सास की मर्जी के खिलाफ अपनी छोटी बेटी का दाखिला स्कूल में क्यों करवा दिया।
इस घर में हमेशा वही होता था जो सास चाहती थी। उनकी चाहत की वजह से ही उनकी बड़ी पोती पुष्पा ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। वो कहती, लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या फायदा, उन्हें तो पराया घर ही संभालना है। अरे लड़का होता तो बात अलग थी। जब से कमला ने खुद कमाना शुरू किया है तब से छोटे मोटे निर्णय वो खुद ही ले लेती थी। पेशे से ट्रक ड्राइवर कमला के पति को घर गृहस्थी से मतलब ही कहाँ था। पहले तो खूब खर्चा करता था, लेकिन जब से जुए शराब की लत पड़ी तब से वो अपने पीने पर ही सारे पैसे उड़ा देता था। कमला का पति महीने 2 महीने में बस 2-4 दिन ही घर रहता। कमला से गाली गलौज करता, कभी कभी मार पिटाई भी कर देता। बेटा न हो पाने की वजह से उसने तो कई बार कमला को दूसरी शादी करने की धमकी भी दी थी। सर पे जवान बेटी न होती तो कमला ने कब का घर छोड़ दिया होता। रात को बिन्नी के सो जाने के बाद माँ ने पास में पड़े कपड़े पर कढ़ाई शुरू कर दी। रोज के 2 कुर्ते काढ़ लेती थी। गृहस्थी चलाने में पुष्पा अम्मा का साथ देती थी। इतनी छोटी उम्र में कितनी सफाई से काढ़ना सीख लिया था पुष्पा ने। अम्मा देखो कितना सुंदर लग रहा है। पुष्पा ने बिन्नी की नई स्कूल ड्रेस पे उसके नाम की कढ़ाई की थी। लाल रंग से लिखती तो और अच्छा लगता। माँ ने कढ़ाई पर उंगली फेरते हुए जवाब दिया, अम्मा धागे तो सारे खत्म होने को हैं। कल बिन्नी को स्कूल छोड़ने के बाद हाट चलेंगे। ठीक है, और वो भूरे बाल वाली बोलती गुड़िया का पता कर लेंगे। बहुत दिनों से जिद कर रही है बिन्नी। ये कह के माँ कढ़ाई करने लगी। आज अकेले में कमला ने बिन्नी को बहुत प्यार किया। उसके गालों को सहलाती रही। गुस्से में कमला जब बिन्नी को कभी मार देती तो अकेले में बहुत रोती थी। कमला ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी बिन्नी को खूब पढ़ाएगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगली सुबह बिन्नी ने बिना नखरा किए ही नहा लिया। अम्मा आज गुड़िया ला के दोगी ना? किटकिटाते दांतों के बीच से बिन्नी ने कहा। हाँ कह के कमला बिन्नी को तैयार करने लगी। रबर के नए जूते, नायलॉन के लाल मोजे और नए कपड़े पहन के बिन्नी इतनी खुश थी जैसे दिवाली आज ही हो। उसकी छोटी सी जिंदगी में यह पहला मौका था जब बिना दिवाली के नए कपड़े बने थे। पुष्पा जा बिन्नी को छोड़ा, माँ ने बिन्नी के बालों में नीले रंग का रिबन बांधते हुए कहा। माँ के कहने पर दादी से आशीर्वाद लेने भी गई थी बिन्नी, लेकिन दादी ने अपना मुंह फेर लिया था और राम नाम जपती रही थी। पुष्पा दीदी का हाथ थामे बिन्नी उछलती कूदती स्कूल चली गई। माँ काफी देर तक बिन्नी को पहाड़ी के ढाल वाले रास्ते पर जाती देखती रही, जैसे वो खुद ही पढ़ने जा रही हो। सामने वाली पहाड़ी पर ही तो था स्कूल। बच्चों की आवाज भी टकराती थी यहां तक। सामने की पहाड़ियां इतनी पास दिखती थीं कि कमला को लगता जरा सी झुक जाएं तो आपस में गले ही मिलने शायद। कुछ गुनगुनाते हुए कमला घर के काम में लग गई। जानती थी कि पुष्पा को आने में घंटा भर लगेगा। पहाड़ भी सपनों की तरह ही तो होते हैं, कितने नजदीक दिखते हैं, लेकिन हकीकत पास पहुंचने पर ही पता चलती है कि रास्ता खुद अपनी कमर में कितने मोड़ लिए घूमता फिर रहा है। पुष्पा के आने पर दोनों माँ बेटी हाट चले गए। कढ़ाई किए हुए कपड़ों की गठरी बगल में दबाए कमला ने पुष्पा से पूछा, बिन्नी रोई तो नहीं थी? अरे वो तो पूरे स्कूल में ऐसे उछलती फिर रही थी जैसे घर हो। और अम्मा मास्टर जी ने पर्चे पे किताबें लिख के दिए, कहा है आज ही खरीदने के लिए। एक छोटा सा पर्चा निकालकर पुष्पा खुद ही लिखावट को देखने लगी, जैसे पढ़ना लिखना न जानने के बावजूद भी अभी अभी माँ को पढ़ के सुना देगी। पुष्पा को स्कूल में पढ़ते बच्चों को देख के आज कितना दुख हुआ था ये तो उसके चेहरे पे नहीं आया। फिर भी उसकी माँ ने उसके मन में झांक के अनपढ़ होने के उस दुख को देख लिया था। पर्चा अपने एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से माँ ने पुष्पा के सर पे हाथ रखा तो सारा दुख पानी बन के पुष्पा की आंखों से बह गया। माँ का हाथ परियों की जादुई छड़ी से कम थोड़े होता है। देर तक हाट में घर गृहस्थी का सामान खरीदने के बाद कमला कपड़े वाले सेठ के यहाँ चली गई। लो सेठ जी, पूरे 20 कुर्ते हैं। सारे हफ्ते के काम की गठरी कमला ने सामने रख दी। बदले में सेठ ने 30 रुपए प्रति कुर्ते के हिसाब से 600 रुपए गिन के दे दिए। लौटते वक्त माँ ने बिन्नी की किताबें खरीदी, एक छोटा सा बस्ता, रबर, पेंसिल, हर एक चीज को कई कई बार मोलभाव करने के बाद उन्होंने पैसे चुकाए। लौटते वक्त गुड़िया के दाम भी पूछे थे कमला ने।
लेकिन 350 सुनकर चुपचाप चली आई थी। शाम को जब वो घर पहुंची तो बिन्नी जोर जोर से गा रही थी, बड़े आसे आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ईख। माँ के हाथों में पन्नी देख के बिन्नी उछल पड़ी, मेरी गुड़िया आ गई, मेरी गुड़िया आ गई। बिन्नी शोर मचाने लगी, पर जब पन्नी में से गुड़िया की जगह बस्ता निकला तो बिन्नी का मुंह फूल गया। बेटा, इस बार पैसे खत्म हो गए थे, अगली बार जब जाऊंगी तब ला दूंगी। माँ ने बिन्नी को समझाते हुए कहा, हर बार ये बोलती हो, कब आएंगे पैसे? तुम भगवान जी से मांगो ना, वो जल्दी पैसे पहुंचाएंगे। आसमान की तरफ इशारा करते हुए कमला ने नया बस्ता बिन्नी को थमा दिया। बिन्नी आसमान देखने लगी। बिन्नी कभी समझ नहीं पाई थी कि भगवान जी आखिर रहते कहाँ हैं। माँ कभी मंदिर में बताती तो कभी घर में टंगे पोस्टर में और कभी आसमान की तरफ इशारा करती। खैर, अभी के लिए तो ये छोटी सी खुशी बहुत थी। बिन्नी ने नया बस्ता, नई किताबें, पेंसिल रबर को देखा और मुस्कुरा पड़ी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बिन्नी को स्कूल जाते जाते महीना भर हो गया था। अब पुष्पा को छोड़ने नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो खुद आस पड़ोस के बच्चों के साथ जाने लगी थी। पढ़ाई में बिन्नी का ऐसा मन लगता कि उसको एक ही महीने में हिंदी में का खा गा और अंग्रेजी में ABCD याद हो गई थी। एक दो बार तो स्कूल के मास्टर साहब खुद घर पे आके कमला से बिन्नी की तारीफ कर गए थे। बहुत होशियार है पढ़ने में, जो एक बार बता दो दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बीच बिन्नी माँ से कई बार गुड़िया के लिए जिद कर चुकी थी। माँ हर बात भगवान जी पे टाल देती। आज इतवार था, बिन्नी घर पे ही थी। कमला और पुष्पा हाट जाने की तैयारी कर रहे थे। बिन्नी, कहीं बाहर मत जाना, हम हाट होके आते हैं, बड़ी बहन पुष्पा ने बिन्नी को समझाते हुए कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे से बिन्नी ने थोड़ा झिझक के कहा, दीदी छोटा अ। पुष्पा समझ गई कि छोटे अ से अमरूद होता है। ठीक है, ला दूंगी, लेकिन तुम कहीं बाहर मत जाना। यह कह के पुष्पा माँ के साथ चली गई। दादी अंदर सो रही थी, इसलिए बिन्नी बाहर चबूतरे पे अपना बस्ता उठा लाई। अपने बस्ते से बिन्नी किताबें बाहर निकाल ही रही थी कि हाथों में बोलने वाली गुड़िया लिए उसकी दोस्त अंजी आ गई। अंजी का घर पास में ही था। बिन्नी, मेरे घर टीवी आया है, उसमें भगवान जी आ रहे हैं, देखने चलेगी? अंजी ने हांफते हुए बताया। भगवान जी का नाम सुन के बिन्नी ने बिना कुछ सोचे अपना बस्ता पीठ पे लटकाया और अंजी के साथ भागती हुई चली गई। अंजी के छोटे से कमरे में आस पड़ोस के बूढ़े, बच्चे, औरतें सब खचाखच भरे थे। ये रामायण का वक्त था। दादी की तरह दिखने वाली 4-5 औरतें तो हाथ जोड़ के टीवी के सामने बैठी थी। बिन्नी ने देखा कि सांप की गोदी में बैठे हुए विष्णु भगवान बादलों में तैर रहे हैं। नारद जी भी बादलों पर चल रहे हैं। बिन्नी बड़ी उत्सुकता से टीवी देखने लगी। कई बार माँ से पूछ चुकी बिन्नी को आज खुद ही पता चल गया था कि भगवान जी बादलों पे रहते हैं। जाते वक्त बिन्नी ने अंजी की गुड़िया छूनी चाही, पर अंजी ने आज भी बिन्नी को गुड़िया नहीं छूने दी। अपना बस्ता लटकाए वो घर वापस आ गई। बिन्नी अपने चबूतरे से दूर पहाड़ों पर तैरते बादल में बहुत देर तक शायद भगवान जी को ढूंढती रही। माँ आज भी गुड़िया नहीं लाई। बिन्नी ने सोच लिया था कि वो कल खुद भगवान जी के पास जाके पैसे लाएगी। अगली सुबह स्कूल की छुट्टी के बाद बिन्नी घर नहीं गई, बल्कि स्कूल से भी ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ गई। बिन्नी, कहाँ जा रही है? अंजी ने पूछा। भगवान जी से पैसे लेने, इतना कह के बिन्नी चली गई। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर बिन्नी को बादलों के झुंड दिखाई देने लगे। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कल टीवी पे देखा था। बिन्नी रास्ते के किनारे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, भगवान जी, भगवान जी। जवाब में बिन्नी को अपनी ही आवाज सुनाई देती। चिल्लाते चिल्लाते बिन्नी खाई के बिल्कुल नजदीक आ गई, लेकिन उसको तो आज पैसे लेने की जिद थी। बिन्नी की आवाज सुन के मास्टर जी पहाड़ी की तरफ भागे। उनको अंजी ने शायद बता दिया था। बिन्नी को खाई के इतने नजदीक देख के मास्टर साहब के पसीने छूट गए। वो जोर से चिल्लाए, बिन्नी। इससे पहले कि मास्टर जी की आवाज बिन्नी तक पहुंचती, उसका पैर फिसल चुका था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे।
मास्टर जी की तो जैसे जान निकल गई। भागकर उन्होंने नीचे झांका। ये भगवान का करम ही था कि सिर्फ 7-8 फीट नीचे एक बड़ा सा पत्थर था। बिन्नी उस पर बेहोश पड़ी थी। आनन फानन में बिन्नी को गांव से 10 किलोमीटर दूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिन्नी की खबर मिलते ही कमला और पुष्पा भागती हुई अस्पताल पहुंची। कमला का तो रो रो के बुरा हाल था। कई घंटों के बाद जब बिन्नी ने आंखें खोली तो उसको कोहरे के अलावा कुछ नहीं नजर आया। बिन्नी को क्या पता था कि वो कोहरा उसकी आंखों में हमेशा के लिए भर जाएगा। आंखों के कई टेस्ट जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बिन्नी को और कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन पंजों के बल गिरने से जो धमक लगी थी उससे उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए चली गई थीं। कमला को जब ये बात पता चली तो वो पागल सी हो गई। अम्मा मुझे तुम दिखती क्यों नहीं, बस कोहरा ही नजर आ रहा है। बार बार घबरा के बिन्नी जब ये सवाल मां से करती तो मां का कलेजा फट जाता। अब क्या बताए अपनी नन्ही सी बच्ची को वो। अपने आंसू पोंछते हुए पुष्पा ने बड़े प्यार से बिन्नी को समझाया, बिन्नी तेरी आंखों में कोहरा भर गया है, डॉक्टर अंकल ने कहा है कुछ दिनों में निकाल देंगे, फिर सब दिखने लगेगा। देखिए हम जो कर सकते थे हमने किया, अब कोई चमत्कार हो तो हो। डॉक्टर अपनी बात साफ करके चला गया। बिन्नी की आंख पर झूठ मूठ की पट्टी बांध के मां बेटी उसको घर ले आई। घर तक मास्टर साहब भी आए थे। पहले ही लड़की होने की उपेक्षा झेल रही कमला का क्या हाल होगा ये सोच के उसकी रूह कांप जाती। गम की इस घड़ी में प्यार के 2 बोल तो दूर, दादी ने तो आज कमला को जी भर के कोसा। अरे मेरा कहना मानती तो क्या ये सब होता, और बना लड़कियों को कलेक्टर, पढ़ा लिखा के भविष्य बनाने चली थी, अब भुगत अपने कर्मों की सजा। कमला अगर आज मर सकती तो मर जाती, लेकिन जीना उसकी मजबूरी बन चुका था। भगवान कभी कभी कितनी कठिन परीक्षा लेता है, लेकिन कमला की तो सारी जिंदगी ही परीक्षा बन गई थी। अब तक जैसे तैसे अपने पति के जुल्म सहते आई कमला जानती थी कि इस बार उसके आने पर कुछ भी हो सकता है। उसको अपनी परवाह नहीं थी। पुष्पा तो बड़ी हो गई थी, लेकिन अपनी आंखें खो चुकी बिन्नी का क्या होगा, ये सोच के कमला अधमरी सी हो जाती थी। जैसे तैसे दिन गुजरे, कमला बिन्नी की झूठ मूठ की पट्टियां बदलती रही। अम्मा कब निकलेगा आंखों से कोहरा, बिन्नी ने पूछा। बेटा जल्दी निकल जाएगा, ये कह के मां ने बिन्नी को खिचड़ी खिलाई। सारा दिन फुदकने वाली बिन्नी अब चुपचाप एक कोने में बैठी रहती। स्कूल से बच्चों की आवाजें आती तो बिन्नी धीरे धीरे घर की दीवारों को टटोलती हुई चबूतरे पे पहुंच जाती और उन आवाजों के साथ अपनी आवाज मिलाने लगती। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। इससे अच्छा तो मर ही जाती। बिन्नी की हालत देख के कमला कभी कभी यही सोचती थी। कहां तो उसने सोचा था कि उसको खूब पढ़ाएगी, पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि पढ़ने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक दिन बिन्नी का हालचाल जानने के लिए मास्टर जी घर पे आए। उस वक्त बिन्नी आंखों पे पट्टी बांधे अपनी हिंदी की किताब के पन्ने पलटते हुए ABCD पढ़ रही थी। बिन्नी बिन्नी पुकारते हुए मास्टर जी ने उसके सर पे हाथ फेरा। मास्टर जी की आवाज सुन के बिन्नी ने आंखों पे बंधी हुई पट्टी थोड़ा खिसकाई। शायद उनको देखना चाह रही थी वो, लेकिन सफेद कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। बिन्नी पट्टी मत खोलो बेटा। मां ने आके फिर से पट्टी ठीक कर दी। मां तुमने तो कहा था कोहरा जल्दी से निकल जाएगा, कितने दिन हो गए ये निकलता ही नहीं। बिन्नी थोड़ा नाराज हो गई। चलो तुमको बाहर घुमा के लाऊं। इससे पहले बिन्नी रोना शुरू करे, पुष्पा उसको गोदी में उठा के ले गई। कब तक पट्टी बांध के रखेंगी बहन जी, मास्टर जी ने कमला से कहा। तो क्या करूं मास्टर जी, पट्टी के बहाने वो बहली रहती है, वरना सच्चाई तो हम सबको पता है कि वो कभी नहीं देख पाएगी। कमला का गला भर आया। मैं तो ये बताने आया था कि आप चाहें तो बिन्नी की जिंदगी में अब भी रोशनी आ सकती है। मास्टर जी की बात सुन के कमला को यकीन ही नहीं हुआ। सच? ऐसा हो सकता है क्या?
कमला रोने लगी थी। थोड़ा इधर उधर देखकर जब मास्टर साहब आश्वस्त हो गए कि दादी वहां नहीं है, तो बोले, देखिए आपके घर वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे, इसलिए कहने से डर रहा था। आप कहिए मास्टर जी। कमला को आज जैसे किसी का डर नहीं था। मास्टर साहब की बातें कमला बड़े ध्यान से सुनती रही। समय नहीं है, हमें कल ही आज शहर चलना होगा। हाट बाजार वाले बस स्टैंड से कल सुबह 5 बजे की बस है, मैं आपको वहीं मिलूंगा। जाते जाते मास्टर जी ने पूछा था, बहन जी पैसे वगैरह मैं इंतजाम कर लूंगी। काफी देर तक कमला सोचती रही और फिर एक बड़े से झोले में बिन्नी के कपड़े, किताबें, उसका सारा सामान भरने लगी। बिन्नी को याद शहर ले जाने का निश्चय कर लिया था उसने। रात को बिन्नी के सो जाने के बाद मां ने पुष्पा को बताया, पुष्पा मैं 1-2 दिन में लौट आऊंगी, तुम घबराना मत। अम्मा और अगर पापा आ गए तो? उनके आने से कौन सा भाग बदल जाना है, जो होगा देखा जाएगा। मेरी मानो चली गई, अब क्या बिन्नी को भी तिल तिल मरता देखूं? ये कहते हुए मां ने गले से मंगलसूत्र निकाल के छोटे से डब्बे में रख लिया। उसने सोचा अगले दिन याद शहर जाके बेच देगी। उस रात पुष्पा ने सोती हुई बिन्नी को खूब प्यार किया। हो सकता था कि बिन्नी फिर कभी लौट के ना आए। सुबह जब कोहरे ने सारी पहाड़ी को अपने आगोश में ले रखा था, तब मां एक कंधे पर झोला लटकाए और दूसरे कंधे पर बिन्नी को सुलाए घर से निकल गई। बिन्नी की जब आंख खुली तो वो बस में सवार होके अपने गांव से कई 100 किलोमीटर दूर याद शहर आ चुकी थी। अम्मा क्या तुम मेरी आंखों का कोहरा निकलवाने लाई हो? मास्टर जी की गोदी में लदे हुए बिन्नी ने पूछा। हाँ बेटा। तो क्या मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी? हाँ बेटा। बिन्नी के सवालों का जवाब देते देते आखिरकार ब्लाइंड स्कूल की ऊंची सी बिल्डिंग आ गई। बिन्नी एक ऐसी जगह आ गई थी जहां सब बराबर थे, जहां वो किसी से कम नहीं थी, जहां आंखों के बगैर भी बहुत कुछ देखा जा सकता था। यहां बिन्नी जैसे तमाम बच्चे इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का हौसला रखते थे। बिन्नी दुनिया से लड़ने के लिए स्कूल वापस आ गई थी। आज बोर्डिंग वाले बच्चों के दाखिले का आखिरी दिन था। मास्टर जी ने एडमिशन की पहले ही बात कर रखी थी। पूरा दिन ब्लाइंड स्कूल में बिन्नी के साथ गुजारने के बाद अब वो घड़ी आ गई थी जब कमला को अपनी बेटी को छोड़ के जाना था। अपना दिल पक्का करके चुपके से गेट से बाहर जाते हुए कमला बिन्नी की आवाज सुनती रही और अपने आंसू पोंछती रही। बिन्नी की आंखों से कोहरा कभी निकल पाए या नहीं, पर यहां उसकी जिंदगी से कोहरा जरूर हट जाएगा, कमला को मालूम था। स्कूल के प्रिंसिपल ने बिन्नी से पूछा, बिन्नी कुछ सुनाओगी? बिन्नी कुछ देर सहमी खड़ी रही, फिर लंबी सांस ली, पीठ सीधी की और बगल वाले कमरे से बच्चों की आती हुई आवाज में अपना सुर मिलाते हुए बोलने लगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। बस इतनी सी थी ये कहानी।